Good morning students, how are you? So dear students, in previous lecture we can learn about law of chemical combination, Dalton's law. Okay. So in today's lecture we learn about very interesting and very important topic. What is an atom? What is atom? So first we learn what is atom, then we learn how can we see the atom. In naked eye we can't see the atom, okay, but which instrument we can use and we can see the atom. And next topic we can learn how to give their symbol and give their name of atom. Okay, so first what is atom बच्चों? Atom is the smallest particle of an element. ओके तो बच्चों क्या है कि एटम क्या है बच्चों? अभी हमने डिस्कस किया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. वी कांट सी विथ अवर नेक आई. वी कांट सी विथ अवर नेक आई. हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं. अब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को बच्चों एंड तक. ओके, एंड ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का बच्चों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, यानी कि मैटर जो बनता है ओके वो किसी के हेल्प से, किसी के बेस से बनता है बच्चों. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, वी कैन सी. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों आंट है, एंट, कीड़ी, हम उसको कीड़ी बोलते हैं एंट. ओके, जो वो अपने जो हॉल क्रिएट करती है, हॉल क्रिएट, सो उसको व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एंट? सो इट इज सैंड बच्चों. वो क्या होता है? सैंड. अगर हम यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं, ओके, हम यहाँ पे एक अपार्टमेंट बनाते हैं या फिर एक बिल्डिंग बनाते हैं. ओके, सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर अपार्टमेंट और बिल्डिंग? ओके, सो हम अगर यहाँ पे एक इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग, अगर हमने बिल्डिंग बनाई, ओके, सो उसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक और वो बेस क्या है बच्चों? ब्रिक्स. ओके, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है बच्चों? सेल. ओके, तो लाइक atom are smallest particle of an element and it is the building block of all matter. हम यहाँ पे इससे देख चुके, बहुत ईजी है बच्चों ये टॉपिक. और हमने एग्जांपल दिया, आंट का जो है वो सैंड है और जो बिल्डिंग है वो किसके ऊपर खड़ी हुई है बच्चों? उसका बेस कौन सा है? ब्रिक्स. वो स्मॉल ब्रिक्स इकट्ठा करके करते 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 बच्चों हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं. लाइक बच्चों एक एटम को इकट्ठा करते 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 अब ऐसा कहा गया है कि बच्चों मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन होके जो एक लेयर बनता है, मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन, वो कंबाइन होके बच्चों एक लेयर बनाता है. ओके, एंड मेक अ लेयर. तो बच्चों लेयर कितना है, उसकी थिकनेस कितनी होगी? द थिकनेस ऑफ लेयर दैट लेयर, लाइक दैट थिकनेस ऑफ दैट लेयर, वो किसके जैसी होगी बच्चों? अ सिंगल पेपर शीट. ओके, वो कितना जैसे होगा बच्चों? एक पेपर
यानी कि हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल पेज है, इतनी थिकनेस होगी बच्चों। जब मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन होते हैं और एक यहाँ पे आप देख सकते हो मिलियन ऑफ कंबाइन एटम कंबाइन टू मेक अ लेयर, तो उसकी थिकनेस बच्चों इतनी सी थिकनेस होगी, इतनी सी। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए कि उसकी साइज कितनी होगी। ओके, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट वेरी टाइनी पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ओके, आई होप कि आप सबको ये पता चल गया होगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो कि यहाँ पे मैंने शॉर्टकट वे से सब कुछ ईजीएस्ट वे, ऐसे आपको यहाँ कहीं कहीं नहीं मिलेगा ऐसा बच्चों आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बच्चों। चलो, सो बच्चों अभी हमने बोला कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देन हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ एटम? हाउ कैन वी मेजर द साइज ऑफ एटम? और रेडियस ऑफ एटम? मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ एटम। ओके बच्चों, तो वो मेजरमेंट कैसे करते हैं बच्चों? रेडियस की, एटम की रेडियस। अगर हम एटम को ही नहीं देख पाते हैं, वी कांट सी द एटम, देन हाउ कैन वी मेजर द रेडियस ऑफ एटम? इट इज द टफेस्ट पार्ट बच्चों, हम उसको मेजर करना टफेस्ट बहुत ही टफ है। सो बच्चों उसकी रेडियस कितनी होती है? रेडियस मीन्स यू नो डैट हियर न्यूक्लियस ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं। ओके, तो उसकी जो रेडियस है, ओके, एटॉमिक रेडियस है, वो बच्चों नैनोमीटर में वो हम मेजर करते हैं। चलो लिख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस मेजर इन नैनोमीटर स्केल। हम उसको नैनोमीटर के अंदर मेजर करते हैं बच्चों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंदर बच्चों? नैनोमीटर के अंदर। सो व्हाट इज मीन बाय नैनोमीटर बच्चों? व्हाट इज मीन बाय नैनोमीटर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेना नोटबुक के अंदर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और 10⁻⁹ मीटर, व्हाट इज मीन बाय 10⁻⁹ मीटर बच्चों? यहाँ पे देख सकते हो 0.0000080 देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे पॉइंट आ गया। इतना कम है बच्चों उसकी रेडियस मीटर, उसको बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर बच्चों। यानी कि 1 नैनोमीटर, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों। इट इज ऑल्सो आस्क इन एमसीक्यू। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और वन मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक का? आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि अगर हम एटम को देखना चाहते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं बच्चों एटम को, और एटम कैसा दिखता है वो भी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम फिगर दिया हुआ है, सो हम उसी के साथ लर्न करेंगे। बट एटम को अगर देखना है एटम को, तो वो बच्चों हाउ कैन वी सी एटम? हाउ कैन वी सी अरेंजमेंट ऑफ एन एटम? तो बच्चों हम उसी को देख सकते हैं एस
टी एम, स्कैनिंग टनलिंग, एम फॉर माइक्रोस्कोप। तो बच्चों हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM, ये शॉर्टकट MCQ में पूछा जा सकता है, MCQs के अंदर, एक मार्क के अंदर, खास ध्यान रखना। STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, with help of scanning tunneling microscope we can see the surface of silicon। हम यहाँ पे सिलिकॉन की सरफेस देखते हैं बच्चों कि वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी के अंदर वो कैसा दिखता है। ओके, सो लेट्स सी द इमेज फिगर ऑफ सिलिकॉन, ओके, विथ हेल्प ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, लेट्स सी। ओके बच्चों, तो अभी मैंने बताया कि जो सिलिकॉन का जो है बच्चों वो अरेंजिंग कैसे किया गया है। ओके, एटॉमिक अरेंजमेंट, और मैंने अभी बोला था कि वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से हम ये जो इमेज जो है बच्चों वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से लिया गया है। तो ऐसे वो बच्चों अरेंज कैसे होते हैं, तो ये बच्चों यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और ये कितने छोटे हैं बच्चों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमको यहाँ पे बहुत बड़ा दिखता है। ओके, तो ये आपकी इमेज टेक्स्ट बुक में भी बच्चों दिया गया है। ओके, थैंक यू। चलो बच्चों, अभी हमने सिलिकॉन की सरफेस देखी, ओके, कि वो कैसे दिखती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, नाउ अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम विच साइंटिस्ट गिव फर्स्ट टाइम symbol of एलिमेंट। ओके, ये भी एक बच्चों हिस्ट्री है कि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो कौन सा साइंटिस्ट है उसने फर्स्ट टाइम वो एलिमेंट का सिंबल एक्सप्लेन किया, दे दिया। बाद में वो जो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट था, तो चलो पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। विच साइंटिस्ट, बच्चों कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सिंबल दिया, तो वो है बच्चों, सिंबल किसने दिया, वो साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। कौन है बच्चों, डाल्टन नेम साइंटिस्ट गिव द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम उन्होंने एलिमेंट का सिंबल दिया। अभी हम देखने वाले हैं उन्होंने कैसे कैसे एलिमेंट का सिंबल दिया है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट, ओके, तो वो है बर्जेलियस नेम साइंटिस्ट। कौन सा नाम है बच्चों उस साइंटिस्ट का, बर्जेलियस साइंटिस्ट। ओके, तो बर्जेलियस ने क्या बोला कि ये सिंबल को हम इजी वे कर देते हैं, यानी कि एटम के फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर के साथ अगर हम उसको सिंबलाइज कर देते हैं तो वो इजी हो सकता है सबके लिए। ओके, तो बर्जेलियस नेम साइंटिस्ट, ओके, उन्होंने क्या किया बच्चों कि एलिमेंट के नेम के हेल्प से वो क्या दिया, सिंबलाइज किया, उसने हेल्प किया। ओके, सो लेट्स सी कि डाल्टन ने कैसे कैसे कौन से एलिमेंट के सिंबलाइज किया है। ओके, सो लेट्स सी फटाफट से। चलो बच्चों, ये हमने अभी डिस्कस किया कि डाल्टन ने सिंबल फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, कि ये एलिमेंट बच्चों जो है सिंबलाइज किया, लाइक हाइड्रोजन ऐसे दिखता है, फॉस्फोरस ऐसे दिखता है, कॉपर ऐसे दिखता है, गोल्ड ऐसे, प्लेटिनम, लीड, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सारे एलिमेंट्स बच्चों ऐसे ऐसे दिखता है। ओके, ये सब जो है वो किसने दिया,
ये सिम्बोलाइज किसने किया? बच्चों डाल्टन ने किया है। ओके, तो उसके बाद जो है बच्चों वो बर्जेलियस नाम नाम का जो साइंटिस्ट है बच्चों, यहाँ पे लिखा है बर्जेलियस नेम साइंटिस्ट। ओके, तो उसने क्या किया? सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर। जो उसके बाद जो हम अभी जो देखने वाले हैं वो बर्जेलियस ने सजेस्ट किया था। ओके बच्चों, आप देख सकते हो ये सब डाल्टन ने किया था। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, सो नाउ वी डिस्कस कि अभी हमने देख लिया कि वो डाल्टन ने कैसे कैसे सिंबलाइज किया था एलिमेंट को। सो इन प्रीवियस ईयर how can give the name of element? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यानी कि बच्चों पहले के समय में, पहले के टाइम में वो एलिमेंट का नाम कैसे किया जाता था? हाउ कैन गिव द नेम ऑफ एलिमेंट। ओके, एक खास आप लिख लेना बच्चों। तो पहले के टाइम में जो एलिमेंट जिस जगह से मिलता था उस जगह का नाम से उस एलिमेंट का नाम रख दिया था। ये सेंटेंस मेरा लिख लीजिए। द एलिमेंट जिस स्थान से मिलता था, ओके, जिस स्थान से, जिस पोजीशन से मिलता था, जिस जगह से मिलता था, उस जगह से नाम पे एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल है कॉपर। वो साइप्रस नाम की जगह से वो मिला था, साइप्रस। ओके, इसी से उसका नाम रख दिया था कॉपर। ओके, और वो ग्रीक नेम, लैटिन नेम से भी वो रखते थे। उसकी डिस्कस हम आज ही करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, वो कलर, वो किस कलर का है और उस कलर को ग्रीक में कैसे बोलते हैं बच्चों? वो कलर को ग्रीक में कैसे बोलते हैं? ओके, तो इन्हें उसके ऊपर से भी वो नाम रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। ओके, गोल्ड को बोला जाता है ऑरम। ऑरम का मीनिंग होता है बच्चों येलो। यानी कि जो गोल्ड है वो बच्चों येलो कलर का है। कैसे कलर का है बच्चों? येलो कलर का है। दैट्स वाई उसको ऑरम नाम सिंबलाइज और उसका नाम दिया गया था। ओके, यहाँ पे दो टेक्निक हमने अभी लर्न किया कि वो जिस प्लेस से मिलते थे उसी प्लेस के नाम से वो एलिमेंट का नाम दिया जाता था। सेकंड, वो किस कलर, पहले हमने देखा प्लेस और सेकंड कलर के ऊपर से वो नाम देते थे पहले के टाइम में। ओके, नाउ इन रिसेंट टाइम, इन मॉडर्न टाइम भी आप लिख सकते हो। इन मॉडर्न पीरियड हाउ कैन गिव द नेम ऑफ एलिमेंट। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चों 3 टाइप के एलिमेंट, 3 टाइप से नाम दिया जाता है बच्चों। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड एंड थर्ड। ओके बच्चों, जो फर्स्ट है वो कैसे नाम दिया जाता था कि फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर बच्चों, ना सॉरी, जो फर्स्ट है वो कैसे दिया जाता था? फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैसे होता है बच्चों? कैपिटल। एंड सेकंड लेटर स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है बच्चों, तो हाइड्रोजन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हाइड्रोजन, तो उसका सिंबल H। ओके, वो सिंगल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन के अंदर।
मान लो अभी हमने लिया हाइड्रोजन के बाद लिया एल्यूमिनियम और कोबाल्ट। देखते हैं एल्यूमिनियम का सिंबल Al, अगर ये हुआ और ये भी हो सकता है ना Al, ओके। तो अगर ये हुआ बच्चों सो इट इज राइट, ये हुआ सो रॉन्ग। यानी कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। क्यों? इसी का भी रीज़न है बच्चों, बिकॉज अगर ये कैपिटल हो गया सेकंड लेटर तो वो और कोई एलिमेंट हो जाएगा, उसकी डिस्कस हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट, वो पहले देख लेते हैं। उसका सिंबल है CO, C कैपिटल O स्मॉल, और ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ऐसा लिखा जा सकता है CO। पता चला क्यों? हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसा हुआ, सिलिकॉन का सिंबल है SI, ओके। तो मैं ऐसे लिख दिया तो SI, ये हो गया हमारा सल्फर, ये हो गया हमारा आयोडीन, ओके। तो ये बच्चों अलग अलग एलिमेंट हो गए, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, तो बच्चों दो एलिमेंट हो गए। इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन फर्स्ट कैपिटल लेटर, सेकंड स्मॉल लेटर। इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से होता है। अगर हम Zn जिंक ऐसे लिखते हैं, जिंक का सिंबल, अब देख सकते हो यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते Zn, तो ये बच्चों नाइट्रोजन का हो गया। यहाँ पे दो एलिमेंट है, ये इंडिकेट करता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। नाउ सेकंड, फर्स्ट लेटर, टेक फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट, ओके। चलो बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्लोरीन और जिंक। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, नाउ जिंक। क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन के सिंबल क्या है? Cl, यानी कि ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट और ये थर्ड अल्फ़ाबेट। उसकी स्पेलिंग जो होती है उसमें फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट के अंदर हम उसका नाम देते हैं। जिंक का ले लो, फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड नहीं लेना है, उसको रख देना है उसके बाद का, यानी कि Zn। आप देख सकते हो, है ना इजी। मैंने बोला था ना बहुत ही इजी है, ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये एक मेथड है और ये थर्ड मेथड बच्चों, कि उसके लैटिन नेम, ग्रीक नेम, जर्मन नेम से भी उसका एलिमेंट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो आयरन है उसका सिंबल है Fe। क्या नाम है बच्चों? Fe। बट उसको लैटिन नेम में क्या बोलते हैं? फेरम। उसी की वजह से उसको Fe सिंबल दिया गया। नाउ नेक्स्ट है बच्चों सोडियम। सोडियम का सिंबल है Na, ओके बच्चों। उसका भी बच्चों लैटिन नेम नेट्रियम, तो ये Na दिया गया बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों टंगस्टन। उसका सिंबल है W, बट उसको नीचे है वॉल्फ्राम से बच्चों W दिया गया, ओके। तो ये बच्चों वॉल्फ्राम ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। मैंने बोला ना बच्चों ये लैटिन नेम और ग्रीक नेम से भी ये एलिमेंट के सिंबल, ये क्या है बच्चों? सिंबल दिए गए हैं, ओके। तो फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं बच्चों कि इन मॉडर्न पीरियड कि अभी के वक्त में तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड
स्मॉल होना चाहिए। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट आपने देख लिया एग्जाम्पल। फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट CL ZN, ये एक मेथड है। और ये लास्ट उसके ग्रीक वर्ड और उसके लैटिन वर्ड से भी हम उसके सिंबल दिए जाते हैं एलिमेंट। ये बच्चा एलिमेंट है आयरन, सोडियम, टंगस्टन। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे FeNaW। ओके, आई होप कुछ आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों वो है कि क्वेश्चन आंसर। ओके, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप वीडियो देखेंगे तभी ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाएगा। ओके, सॉल्व द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच।